नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो कि लगातार बीजेपी पर हमलावर है, जहां कल जो है तेजस्वी यादव की मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हुई है और जिसको लेकर बिहार की राजनीति काफी गर्म हो गई है। और आज जो है राजद के तमाम विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है। छोड़ जाते हैं आपको तमाम दृश्य और बयानों के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए शिवम कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है और इस पे सरकार जो है कहीं कोई संज्ञान नहीं लेती, कोई पूछने वाला भी नहीं है। जो पीड़ित परिवार के लोग हैं कोई जाता भी नहीं है। तो हम तो लगातार इन बातों को उठाते हैं। कई घटना स्थलों पर हम खुद स्वयं गए हैं, अधिकारियों से भी बात किया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। तो हम तो शुरू दिन से कहते रहे कि इन लोगों से जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। लेकिन जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि 2005 के पहले सीएम आवास से आरक्षण दिया जाता था, अपराधियों को। बेकार की बात है, कहानी है, क्या है, सबूत क्या है? ये सब खाली इधर का उधर, इधर का। अरे तुम लोग सत्ता में बैठे हो, तुम लोग कोरोना ने आए हैं, क्यों नहीं आप जो है बिहार में अपराधियों को पकड़ने का काम करते हैं? अभी कहाँ बैठे हुए अपराधी? कई ऐसे ऐसे अपराधी हैं कि भाजपा नेता या इनके साथ बैठे हुए लोग हैं। कई बार तो हम लोगों ने फोटो भी सार्वजनिक किया है। ये बालिका गृह वाले कौन थे भाई? सृजन घोटाले वाले कौन लोग थे? किनके साथ बैठ के मौज मस्ती करते थे? क्या होता था? कितने अपराधी जो है सीएम हाउस में बैठे, जिसका तस्वीर हमने जारी किया था। तो ये सब बेकार की बातें हैं और उनको कुछ बोलने को है क्या? खैर जो भी बात है, लेकिन जो वर्तमान जो स्थिति है भयावह हो चुकी है। बैठक है हम लोगों का, पार्टी का बैठक ही तो चलता रहे। किशोर जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं आपको अच्छी बात। चर्चा तेज है सर। आपकी जो यात्रा निकलने वाली है, इससे क्या विरोधियों में बेचैनी है? क्या बोल रहे हैं कि जमीन तलाशने जा रहे हैं? 17 साल में 17 दिन से क्या ये कौन की टिप्पा टिप्पणी करता है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको अपनी जनता से लेना देना है। और ये जो पहला जो हम निकल रहे समस्तीपुर या हर जिले हम जाएंगे, बिहार का दौरा करेंगे, तो पहला जो है कार्यकर्ता संवाद है। और उसके बाद नवंबर दिसंबर में जो है पब्लिक के बीच में, पब्लिक के साथ एक राउंड और बिहार में हम लोग घूमने का काम करेंगे। चाहे पब्लिक मीटिंग हो या पदयात्रा हो, वो अलग नवंबर और दिसंबर के माह में होगा। अभी का जो यात्रा है वो तो पूरी तरीके से जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कैडर जो है, उन सब लोगों से संवाद करने का लालू है। जी ने कार कहा कि आरएसएस भाजपा को कान पकड़ के हाँ, तो ये लोग तो विरोधी लोग हैं, इन लोगों को सबक सिखाना ज़रूरी है। और जब तक आप देखिएगा, ये लोग बड़ी चतुराई से जो है आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं। चाहे एकल पद वाला मामला हो, लेटरल एंट्री वाला मामला हो, या क्रीमी लेयर का SC ST का बात हो, लगातार इस तरह की बातें आ रही है। तो जाहिर होता है ना कि भाई ये लोग पूरी तरीके से RSS BJP के लोग जो हैं आरक्षण विरोधी लोग हैं। ये लोग कास्ट सेंसस विरोधी लोग हैं। ये लोग गैर बराबरी जो समाज में है उसको मिटाना नहीं चाहते हैं। तो ये पूरी तरीके से लोगों को, जो लालू जी ने कहा, ठीक है। सर, जो व्यक्तिगत हमले प्रशांत किशोर आप पे कर रहे हैं, जिनके माता पिता 15 साल तक छोड़िए, व्यक्तिगत हमले और कितना लोग है लाइन में लगा हुआ हमला करने वाला, हमला करता रहता है, कुछ होता है? भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि भादो महीना में निकल रहे हैं यात्रा पर, सारा काम अशुभ ही करते हैं। जनता के बीच जब जाइए ना तो अच्छा ही होता है, बुरा क्या होता है? घर से निकलना बंद कर देंगे क्या भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष? पार्टी दफ्तर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जरा उनसे पूछिएगा। बंगाल में सर बेचैनी है क्या? जो विरोधी है आपकी यात्रा से काफी बेचैन दिखने चाहिए, जेडीयू हो, भाजपा हो। इन लोगों को कोई जनता से मतलब ही नहीं है। तो जो जनता के बीच जा रहा है उससे लोगों तक। लेकिन नीतीश कुमार इन दिनों पास किया गया है, रेप को लेकर आज कानून पेश किया गया है। आप देखिए, ये आज हम देखे विजय चौधरी जी ने आज शेड्यूल 9 पे जो है आज टिप्पणी की है। बोल रहे हैं क्या विजय चौधरी जी कि भाई जो कानून ही खत्म हो गया उसको शेड्यूल 9 में कैसे डालें? अब ये कानून कब पारित हुआ?
हम लोगों ने कब रिकमेंडेशन जो है भारत सरकार को भेजा, कई महीनों तक इन लोगों ने कुछ नहीं किया। कोर्ट में तो मामला 2-3 महीना पहले का है ना, उससे पहले का तो था नहीं। और ये डबल इंजन की सरकार जो है 8वां महीना चल रहा है, ये 6-7 महीना कर क्या रहे थे फिर? सवाल तो ये है ना कि भाई अब नीतीश कुमार जी भी जनता दल यूनाइटेड के लोग और विजय चौधरी जैसा बयान दे रहे तो साफ आरएसएस की भाषा बोल रहे हैं। ये तो आरएसएस का भाषा है, उसी लाइन पे काम कर रहे हैं। आपको भी पता होगा नगर निकाय वाला जो मेयर वाला जो चल रहा था, जो आरक्षण का मामला, जब हम मंत्री थे, अति पिछड़ा वाला नहीं हो पा रहा था, निरस्त कर दिया गया था, सब कुछ हो गया था, तो हम जाकर के कोर्ट लड़े ना, जिताए ना भाई। कैसे जिता दिए? तो ये क्यों नहीं हो सकता? सीएम क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? सीएम क्यों खामोश है? क्या कीजिएगा, अब संगत का असर है। हमारे साथ थे तो जाति जनगणना कराएं, आरक्षण बढ़ाएं। हम लोगों ने भाजपा में गए हैं, आरएसएस में गए हैं, तो वहाँ का असर पड़ गया है, आरक्षण को ख़त्म कर रहे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं, क्रीमी लेयर पे नहीं बोलते, लेटरल एंट्री पे नहीं बोलते, साबित सर है। बंगाल में कानून हत्या हुई, यहाँ हत्या हुई, कैसे देखते हैं? अरे नीचे ना करो। 2005 के पहले किसी साल का डाटा पहले उसके बाद इधर का डाटा, इधर तो कार्रवाई भी हो रही है लेकिन उधर तो कार्रवाई नहीं होती थी। एक अन्य मार्ग में समझौता होता था। तो 2005 के पहले या जब भी उनकी सरकारें थी उस समय का डाटा वो अगर पेश करते तो ज़्यादा अच्छा रहता, कंपैरेटिव स्टडी हो जाती तो अच्छा रहता। अच्छा, बंगाल सरकार ने रेप के खिलाफ एक बिल पास किया, क्या लगता है ये पहले हो जाना चाहिए? वो दिखावा किया है, उसको तो डिजाइन कर देना चाहिए। बार बार मैं कह रहा हूँ, महिला है, महिला के साथ दुराचार हुआ है, अब वो भी मानती है कि गलती हुई है। ये जो कानून पास हुआ है, कानून में आजीवन सजा की बात आई है। मैं समझता हूँ इस प्रकार के रेप के कांड में और मर्डर कांड में हत्या ही होनी चाहिए, मतलब कि फांसी होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो वो कानून कुछ कम करके दिखलाया गया है क्रिमिनलों को बचाने के लिए। 2025 के चुनाव में आप प्रशांत किशोर को कहाँ देखते हैं? प्रशांत किशोर अभी हवा में हैं, देखिए कहाँ जाते हैं। यात्रा पे निकल रहे हैं सर, क्या कहेंगे? गिरिराज सिंह ने कहा है कि मुस्लिमों की जनसंख्या विस्फोट हो रही है। भारत के सभी लोग एक हों, इस पर हम विश्वास करते हैं और भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसलिए ये कहना कि कौन कहाँ क्या है, कोई अगर कहता है बिहार में घटनाएं घटी हैं उनको वो दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम ये क्लियर करना चाहेंगे कि क्राइम पे यानी कि अपराध पे आरजेडी के लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जिस तरह से आप याद करिए, न हमेशा हम लोग नहीं याद दिलाना चाहते जंगल राज, लेकिन वो लोग नहीं भूले हैं 90 के दशक में जो स्थिति बिहार की थी। और फिर बीच में जब जब इनको मौका मिलता है तो ये अपराध का ग्राफ बढ़ाने में लगे रहते हैं। जब जब इनको मौका मिलता है अपराधी बेलगाम हो जाता है, सत्ता का संरक्षण मिलने लगता है, आरजेडी का संरक्षण मिलने लगता है अपराधियों को, तो अपराधी उस समय बेलगाम होते हैं। उस समय इनकी बोलती बंद रहती है, उस समय इनको अपराध का ग्राफ दिखाई नहीं पड़ता। उस समय ये काला चश्मा लगा लेते हैं, काहे कि इनको मंत्रालय दिखा पड़ता है। 5-5 मंत्रालय लिए बैठे रहते थे तो सिर्फ और सिर्फ वसूली में रहते थे। इनको अपराध का ग्राफ उस समय दिखाई नहीं पड़ता था। अब इनको अपराध दिखाई पड़ रहा है, अब इनको विकास नहीं दिखाई पड़ रहा है, इनको तरह तरह का गड़बड़ी दिखाई पड़ रहा है। अब ये जनता के बीच जाना चाह रहे हैं, धरना बैठना चाह रहे हैं। जनता इनको बेरोजगार कर दिया है। जब जनता बेरोजगार कर दिया है तभी जाएंगे जनता के बीच में। जब जनता मौका देती है उस समय हर कुछ भूल जाते हैं। उस समय विधानसभा को भूल जाते हैं। जहाँ से जनता का काम होना है वहाँ झांकने नहीं जाते हैं। एक हफ्ता का विधानसभा चला, झांकने नहीं गए एक भी दिन, लेकिन कहते अपराध का ग्राफ बढ़ गया, तो क्राइम बढ़ गया, तो भ्रष्टाचार बढ़ गया, तरह तरह की बातें करते हैं। जनता हर इनके ड्रामा को समझ रही है कि जनता को कैसे बहकाने और भड़काने में लगे हुए। इनका काम है बहकाना भड़काना बस। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की कल मुलाकात हुई है, इसको लेकर कई सारे सियासी मायने लगाए जाने लगे। अरे तो वो नेता प्रतिपक्ष हैं, अपने विकास के काम के लिए, बाकी काम के लिए अपने जाते होंगे, कुछ कान भी भरने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये कान भरने का इनका काम अब नहीं चलने वाला है। लोग माइंड मेकअप करके बैठे हैं, चाहे हमारे एनडीए के नेता हो या जनता,
इनको पुनः सत्ता में नहीं आने देना। बंगाल में कानून पारित किया गया है जिस तरीके से, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, कानून अच्छी बात है, कानून का पालन भी होना चाहिए। बंगाल में कोई कानून का पालन नहीं होता है, वहाँ गुंडागर्दी होता है, गुंडा का राज है। अब देखें जिस तरह से बलात्कार करके लोग घूम रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि पूरे देश में अगर सबसे खराब हाल किसी राज्य का है तो वो बंगाल है। तेजस्वी यादव ने एक लिस्ट जारी की बिहार में अपराध को लेकर, और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कई सारे ऐसे अपराधी हैं जिनका कनेक्शन पीएम हाउस से होता है। क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि जितना अपराध बिहार में हो रहा है, करीब 70% लोग प्रतिपक्ष के ही संबंध के हैं, उनके कहीं न कहीं उनसे नजदीक लोग सब हैं। अगर प्रतिपक्ष के नेता अपने लोगों को ये संदेश दें कि बिहार में अपराध नहीं करें, तो 70% अपराध बिहार का रुक जाएगा। और उनको नैतिक अधिकार नहीं है नीतीश कुमार जी का छवि और नीतीश कुमार का नेतृत्व पर तेजस्वी जी ऐसे नेता को उंगली उठाने का कोई, हमको लगता है, नैतिक उनको चेहरा वो नहीं है, नैतिक अधिकार उनका नहीं। इसलिए होता है ना, खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। सत्ता जो हाथ से गया है, सत्ता से उतर गए हैं, तो खंभा नोच रहे हैं, नोचने दीजिए उनको। लेकिन उनके तरफ से पूरी आज की गई है, उनके एमएलए एमपी उस सूची में उनको लिखना चाहिए कि इसमें आरजेडी के कौन कौन लोग हैं। खाली ये उनको बोलिए कि उस सूची में आप अपना आरजेडी का नाम चिन्हित करके तब जारी कीजिए, नहीं तो हम फिर लिख देंगे उसमें। तेजस्वी ने कहा है कि मुख्यमंत्री आवास पर जो उनके समय में जो शासनकाल में जो अपराधी बैठते थे, आप लोग आरोप लगाते हैं, सबूत आप लोग पास है जो आप लोग ये बात कहते हैं? हाँ, ये बात तो आपने सही कहा। ये सबूत पूरा, अभी जो है मुजफ्फरपुर में जो बलात्कार हुआ एक दलित लड़की के साथ में, 2 दिन तक सब लोगों ने हल्ला किया कि बंगाल के तरह बिहार में भी अब जो है बलात्कार शुरू हो गया। लेकिन 2 दिन के बाद उनके मुंह पर टेप लग गया कि नहीं, ये तो प्यार का मामला था। अब राजद ये और तेजस्वी जी ये फैसला लेते हैं कि बलात्कार अगर करने वाला राजद का आदमी होगा तो वो फिर प्यार का मामला बन जाएगा। जिस तरह से दलित परिवार के लड़की के साथ मुजफ्फरपुर में बलात्कार हुआ, और जो पहला दिन उनका तेवर था, दूसरा दिन वो तेवर सीधा उल्टा हो गया। इसका तो जवाब देना चाहिए आदमी। जनता देख रही है, बिहार के सभी दलित समाज के लोग देख रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता, प्रतिपक्ष के नेता ने दलित समाज के साथ जब इस तरह की घटना घटी तो उसको प्यार का रूप दे करके छुपाने का प्रयास किया। तेजस्वी ने कहा है कि शेल्टर होम मुजफ्फरपुर और बालिका गिरिकांड से जुड़े हुए जो लोग थे, सीएम हाउस से जुड़े हुए थे, हमारे पे जो आरोप लगाने का आप लोग काम करते हैं। ठीक है, उनको सही समय पर जवाब मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।